इसी तरीके से हमारी एक और एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ी थी, सेक्शन 8B की। उसके बाद फिर हमारा ये अगला एनेक्चर का पार्ट शुरू हो जाएगा। 8B आप देख लें। 8B के अंदर भी आपको क्लियर हो गया कि 10% आपने मिनिमम पे करना है। ठीक है, तो हमने एक कैलकुलेशन बनाई है कि आपने अगर सेल की है 10 मिलियन की, और पूरी की पूरी सेल जो है वो लोकल सेल है, इसमें कोई एक्सपोर्ट का चक्कर नहीं है, तो 17% के 17 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स आपको पे करना है। उसके अगेंस्ट में आपके पास जो इनपुट है वह है 15,72,000 रुपये का। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, पहले तो ये देखना है कि आपके पास एग्जाम्पशन तो नहीं है क्लास 8B चल की। रही है अभी। 8B की एग्जाम्पशन उस कैटेगरी के अंदर जो स्लाइड में थी वो उसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं तो जो आपका आउटपुट इनपुट का डिफरेंस है वो आप पे कर दें। लेकिन अगर आप 8B आपको एग्जाम नहीं है तो फिर आपने 10% मिनिमम पे करना है। तो अगर आप यहाँ देखें 15,72,000 को 17 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है वो 90% एक्सीड कर गया, 92.5% हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने 8% का जो वैल्यू एडिशन उस पर टैक्स नहीं देना है, आपने मिनिमम टैक्स देना है 10% का, जो कि आपकी 17 लाख का 10% आपने मिनिमम पे करना है। सर एक क्वेश्चन हो रहा, जी जी। अब जो आपने अभी लिस्ट दी है टैक्सेबल सप्लाईज और वो दूसरी एग्जाम जी जी गुड्स, सही है। वो लिस्ट व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे आप ग्रुप में? पुलिस में ऐड कर देंगे, पूरी प्रेजेंटेशन हम ऐड कर देंगे। हाँ व्हाट्सएप में ऐड करने को कर दें। वो हम शेयर कर देंगे पूरा। देखें 8B की कैलकुलेशन देखें आप, कि पहले केस के अंदर मैंने सिंपल इनपुट माइनस आउटपुट किया तो 1,27,500 रुपए की लायबिलिटी बन गई। अगर मैं ये करके FBR को 1,27,000 जमा कराऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिटर्न बनने से पहले सारी 8B की कंडीशन देखनी है कि अगर मैं एग्जाम्प्ट हूँ तो सही है, अगर मैं एग्जाम्प्ट नहीं हूँ उस 8B के एग्जामेशन से तो मुझे मिनिमम 10% जो नीचे लिखा हुआ है 1,70,000 रुपये ये आपने पे करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्चुअल लायबिलिटी जो बन रही थी वो बन तो 127 की थी, लेकिन क्योंकि सेक्शन 8B का लॉ ये है कि अगर आपका इनपुट जो है वो एक्सीड कर जाए आउटपुट से 90%, तो आपने मिनिमम 10% ऑफ टैक्स देना है। तो मिनिमम 10% आपका 170 बन रहा है, वो आपने पे करना है। अब जो कैरी फॉरवर्ड है वो कितना होगा, वो जाहिर सी बात है जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी और जो आपने पे किया है उसका जो डिफरेंस है वो उस महीने के रिटर्न्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। ये बेसिकली हमारा पोर्शन था। जो रिटर्न बनने से पहले पहले हमें ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि हमने क्या किया है पूरे महीने के अंदर, किसको माल बेचा है, किससे माल लिया है, किस किस पार्टी से लिया है, रजिस्टर्ड से लिया है या अनरजिस्टर्ड से लिया है, ताकि जब हम ये कैलकुलेशन करके रिटर्न्स बनने जा रहे हो तो वहाँ पे फिर हमें आसानी हो प्रॉपर कैलकुलेशन करने की। तो इसके बाद से जो हमारा पोर्शन है वो आमिर नदीम साहब जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा सेल टैक्स एनेक्चर से रिलेटेड है। तो अगर इसको अभी बाबा टाइम है तो ठीक है, वरना रिकनेक्ट कर लें यहीं से, वरना आमिर साहब जो है आप यहाँ इसको स्टार्ट कर दें। और किसी को भी अगर कोई सवाल हो वो अपने सवाल कंटिन्यू आप करते रहें, हम उसके इंशाल्लाह जवाब भी देते रहेंगे। एक सवाल हो रहा सर। जी बोले। जो कैरी फॉरवर्ड आपने कहा कर देंगे बाकी, ठीक है। वो बाद में फिर रिफंड होगा क्योंकि 10% तो हर महीने जमा कराना ही कराना। जो 10% कैरी आपका। फॉरवर्ड जाएगा, जी बोले। जो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा 10% के अलावा, 10% तो पेबल निकला है ना, वो जमा करवा दिया। बाकी जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसका क्या प्रोसेस होगा? वो कैरी फॉरवर्ड आपका अगले महीने चला जाएगा, फिर अगले महीने के रिटर्न में अगर 10% बन रहा है तो वो जी 10% जो है आपने पे करके जो मजीद इनपुट जो आपका वो वाला कैरी फॉरवर्ड उस महीने के इनपुट में ऐड होके उस 10% से माइनस हो जाएगा। इस तरह अगर ये चीज़ चलती रही 12 महीने तो फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं मैनुअल। जो कैरी फॉरवर्ड हर महीने करते जा रहे हैं हम, वो फिर रिफंड मिलेगा बाद में 12 महीनों 12 बाद? महीने के बाद आप जो है अपना मैनुअल रिफंड की फाइल सबमिट कर सकते हैं और उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये है कि ऐसी बात है वो वाला जो रिफंड होगा उसका पहले ऑडिट होगा आपका पहले, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपकी हर महीने की जो परचेजेज हैं वो 90% क्रॉस कर रही है आपके आउटपुट के। ठीक है, तो फिर वो जाहिर सी बात है चेक किया जाएगा कि भाई कोई तो पूरे साल के अंदर ऐसे महीने आए होंगे जब आपका सीजनल ट्रेंड जो है आपका डिक्लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो उसी हिसाब से मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि डेटा तो पैटर्न तो सबके पास आ गया आएगा,
कि कौन से पीक सीजन है, कौन से ऑफ सीजन है, कौन से स्लो सीजन है। तो कहीं ना कहीं और जाके सालियों के बीच में वो 10% वाली जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, आपकी नॉर्मल लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है। सर जो सेक्टर्स हैं 90% जो अपना क्लेम कर सकते हैं, वो उनकी लिस्ट भी आप काइंडली उधर अपलोड कर तो वो दें मैं आपको व्हाट्सएप। फिर ये एग्जामेशन ये फाइल हम अटैच कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद जी कोई भी इश्यू हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। आमिर नदीम सर ये अच्छा, आमिर सर्विस अगर अगर आप आ गए जी। सर हेलो। अगर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं क्या उस पर सेल टैक्स अप्लाई होता है या वो भी जीरो रेटेड होता है? कोई सर्विसेज सर्विस एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोविंस के अंदर आ रहा है। प्रोविंस बोल जी, रहा है आपने प्रोविंस सेल टैक्स पे करना है। प्रोविंस के अंदर करना है हमें वो। प्रोविंस जो है वो बोल रहा है कि भाई अब हमें तो आप दे दें 17%, अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता हूँ जी ठीक है ना, तो प्रोविंस बोल रहा है कि भाई आप 70% तो मुझे दे दें। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कि जो फेडरल सेल टैक्स है उसके अंदर अगर गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो जीरो रेट है। सही है। तो सर्विसेज पे तो यहाँ पे एसआरबी अगर सिंध से एक्सपोर्ट करते हैं तो 13% एप्लीकेबल होगा नहीं, सॉफ्टवेयर। एक्सपोर्ट से कैटेगरी देखें, एक तो एक्सपोर्ट हो गई आपकी पाकिस्तान से बाहर की। जी ठीक है, एक एक्सपोर्ट है आपकी सिंध से, अगर आप करेंगे तो 13% चार्ज करेंगे। सही है। जिस तरह फैजल भाई ने मेंशन किया था कि स्ट्राइप अब सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं सेल टैक्स के रिटर्न के हवाले से, तो इससे पहले जो सिस्टम हमारे पास यूज होता था उसमें एनेक्जर ए से हमारा स्टार्ट होता था, और उस एनेक्जर ए में और यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेजेस हम करते थे वो भी उसमें ऐड करते थे, और जो अनरजिस्टर्ड से हम परचेज करते थे वो भी ऐड करते थे। लेकिन जब से ये स्ट्राइप सिस्टम आया है तो हमारा जो रिटर्न का प्रोसेस है वो चेंज हो गया है, और वो एनेक्जर ए से स्टार्ट होने के बजाय अब एनेक्जर सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा जब आप लॉगिन करते हैं, जब आप किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज तमाम लोग अपने म्यूट कर दीजिए अपने माइक, तो डिस्टरबेंस नहीं होगी काइंडली। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज करके क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है, या चैट में अपना पॉइंट रेज कर सकता है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, अब हम लॉगिन होने के बाद जो हमारा पहला पेज आता है वो आता है हमारे डैशबोर्ड्स और एप्लीकेशन का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग डिक्लेरेशन में जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सेल टैक्स में जिस ईयर का हमें हम लोग चूज करते हैं, और फिर हम अपने सेकंड उसमें हम ये अपने रिटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास एनेक्जर ए है। अच्छा, एनेक्जर ए हमारे पास रजिस्टर्ड परचेज का है। काइंडली मैं ये हाफिज उमर साहब, काइंडली अगर आप या तो अपने इसको क्लोज कर दीजिए अपनी वीडियो को, या फिर आप अपनी अगर पिक्चर कर सकें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि घर की पिक्चर्स आ रही हैं, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। तो प्लीज़ काइंडली आप बुरा ना मानिएगा, ठीक है। तो जो है हेलो जी, आ रही है आवाज? अच्छा, तो अब इसमें ये
अरे अच्छा, इसको कॉल करेंगे। इसमें हाँ ठीक ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एनेक्जर ए से पहले स्टार्ट हुआ करता था, लेकिन एनेक्जर ए में अभी भी हमसे स्टार्ट हो सकता है। वजह उसकी ये है कि अगर आप अच्छा, अभी जो हमारा स्ट्राइप में जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है एनेक्जर सी से, ठीक है। एनेक्जर सी में हम लोग करते हैं, ऐड कराते हैं। ये हमारे एनेक्जर सी का फॉर्म है, ठीक है। एनेक्जर सी में हम लोग अपनी दो तरीकेकार हैं इनवॉइसेस को ऐड कराने के। एक तरीकेकार तो हमारे पास ये है कि हम लोग ये हमारे पास ये पैटर्न नजर आ रहा है, इसी पैटर्न की बेसिस के ऊपर हम लोग एक्सेल की एक शीट बना लें। ये एक्सेल की शीट यहाँ से भी बनाने के बाद इसको अपलोड कर दें, ठीक है। और अपलोड करने के बाद अच्छा, एनेक्जर सी की जो डेट है, बेसिकली इसमें रिटर्न में हमें 3 डेट्स याद रखनी है। एक तो 5 से लेके 10 तारीख तक की डेट, दूसरी हमारी 10 से लेके 15 तारीख तक की डेट, और एक 18 तारीख की डेट। सबको आवाज आ रही है मेरी? चैट में मेंशन कर दीजिएगा कि अगर आवाज नहीं आ रही तो प्लीज। अच्छा, तो पहली डेट आप 5 से लेके 10 तारीख तक, पहली डेट आपकी 5 से लेके 10 तारीख तक, जिसके अंदर सेलर जो है अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करेगा 5 से लेके 10 तारीख तक में, ठीक है। फिर वो परचेजर को बताएगा कि भाई मैंने अपनी इनवॉइसेस जो है अपने कंज्यूमर को बताएगा, क्योंकि वो कंज्यूमर दूसरी साइड पे परचेजर होगा, तो वो 10 से 15 तारीख तक अपनी इनवॉइसेस को देखेगा, और 18 तारीख जो है रिटर्न की डेट है। ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। अच्छा, इस तरीके से मैंने अपनी इनवॉइसेस को ऐड करा लिया। यहाँ पर जब आप कर रहे होंगे तो ऐड का बटन आएगा, ठीक है। ऐड का बटन आने के बाद आप तमाम को जो है उसको कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप बताएंगे अपने कंज्यूमर को कि भाई मैंने जितनी भी अपनी इनवॉइसेस हैं उन सबको अपलोड कर दिया है। अच्छा, अब परचेजर क्या करेगा? पहले होता था स्ट्राइप में हम लोग से पहले हम लोग हर एक इनवॉइस को, जिस तरीके से यहाँ पर है आपको एक इनवॉइस, इसी तरीके से हम उसकी इनवॉइसेस को भी अपलोड करते थे, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि पता ही नहीं चलता था कि किसी ने कब क्लेम कर ली, किसी ने जो है ना अपनी लाइबिलिटी को कब पे ऑफ कर दिया, इससे पता नहीं पड़ पाता था।